आज हम बात करेंगे कि किस डीओबी के लिए क्या अच्छा है। बिजनेस अच्छा है उनके लिए, या गवर्नमेंट जॉब अच्छा है, या प्राइवेट जॉब अच्छा है। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको इन चीज़ों की क्लैरिटी मिल सके। आपने देखा होगा कि कई बच्चे कई सालों तक पीएससी, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते रहते हैं, और जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे उनकी इस हताशा को रोका जा सके? तो जी हाँ, बिल्कुल है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ऐसी साइंसेस हैं जो स्पष्ट रूप से आपको बताती हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता है। तो इन साइंसेस की हेल्प लेके आप तय कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है या नहीं जाना है, प्राइवेट जॉब करनी है या नहीं करनी है, या फिर आपको बिजनेस ही करना है। तो कौन सी डीओबी के लिए कौन सा कैरियर अच्छा रहेगा, इसकी हम बात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 23 जुलाई 1975 है, तो वो पहले 23 लिखेगा, फिर 07 लिखेगा, फिर 1975 लिखेगा। अब हम इस डेट का मूलांक और भाग्यांक 2 नंबर निकाल लेंगे। मूलांक क्या होता है? मूलांक होता है जो डेट आपका जिस तारीख को जन्म हुआ, वो डेट अगर 1 से लेकर 9 तक है तो वही उसका मूलांक हो जाएगा। जैसे आपका जन्म 5 तारीख को हुआ तो आपका मूलांक 5 हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जन्म 10 से लेकर 31 तारीख तक हुआ तो दोनों डिजिट को सिंगल डिजिट पे ले आएंगे। जैसे कि यहाँ मैंने बात की 23, तो 23 में 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, तो इनका मूलांक आया 5। ऐसे ही हम भाग्यांक को कैलकुलेट करेंगे। भाग्यांक को कैलकुलेट करने के लिए हमें अपना पूरा डीओबी जोड़ना पड़ेगा। जैसे 23/7/1975, तो 2 + 3 + 7 + 1 + 9 + 7 + 5, जब हमने इनको जोड़ा तो टोटल आया 34। 34 को फिर हम सिंगल डिजिट में लाए तो ये आया 7। तो यहाँ पे हम BN लिखेंगे, BN के आगे 5 लिख देंगे, DN लिखेंगे, DN के आगे 7 लिख देंगे। अब हमने सबसे ऊपर अपनी पूरा डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, फिर BN लिख दिया, फिर DN लिख दिया। अब आप देखिए, क्या इसमें 8 का अंक आता है, नंबर 8 आता है क्या इस डीओबी में? तो नहीं, नंबर 8 नहीं आता है, तो इनको गवर्नमेंट जॉब के चांस कम है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब और भी नंबर्स देते हैं। अब देखिए इनके डीओबी में क्या नंबर 5 आता है, तो इनके डीओबी में हमें दिख रहा है नंबर 5 आता है, तो इनके गवर्नमेंट जॉब के चांस हैं। ऐसे ही अगर किसी के डीओबी में नंबर 3 या नंबर 7 आ रहे हैं तो उसके भी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस होते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि गवर्नमेंट जॉब किन को मिल सकती है। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट जॉब उन लोगों को मिल सकती है जिनके डीओबी में 5, 8, 3 या 7 आता है। यहाँ पे हमको एक क्लैरिटी मिल गई। अब हम बात करते हैं, अगर ये चारों नंबर ही किसी के डीओबी में नहीं आ रहे तो उनके लिए गवर्नमेंट जॉब मुश्किल है, फिर उनको प्राइवेट जॉब की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट में भी जॉब करना है या बिजनेस, हम वो भी अभी तय करते हैं। तो मेरे एक क्लाइंट्स थे, उनने 10 साल पहले मुझसे कंसल्टेशन लिया। वो 200 तरीके के बिजनेस कर चुके थे और सब में उनको फेल्यूर ही हाथ लगा था। जब उनने मुझसे कंसल्टेशन ली तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपने प्रॉपर्टी का बिजनेस करा है? तो उन्होंने कहा नहीं, कभी मेरे मन में भी ख्याल नहीं आया कि मैं प्रॉपर्टी का काम करूं। तो मैंने कहा, आप बनी ही प्रॉपर्टी का काम करने के लिए हो। उनने 200 तरीके के बिजनेस करके अपनी सारी जो उनकी सेविंग्स थी या इधर उधर से पैसे लिए थे, सब खत्म हो चुके थे, उनके पास अब कोई पैसा नहीं बचा था। लेकिन जब मैंने उनको बोला आप प्रॉपर्टी का काम करो, तो उनने ब्रोकर बन के प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। उनको अच्छा कमीशन मिलने लगा और आज की डेट में वो एक रिनाउंड बिल्डर हैं। तो जब आप
उस काम में जाते हो जो भगवान ने आपके लिए लिखा होता है, तो सक्सेस आपको बहुत कम एफर्ट्स में मिल जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ये जानने के लिए कि हमको जॉब करना चाहिए कि बिजनेस। तो अब हम 1 से लेकर 9 तक मूलांक की बात करेंगे और बताएंगे कि किसको बिजनेस करना चाहिए, किसको जॉब करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है मूलांक 1। मूलांक 1 के जो प्लैनेट हैं वो हैं सूर्य। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। तो राजा कभी नौकरी करते हुए देखा आपने किसी राजा को? नहीं। तो इन लोगों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, इनको बिजनेस ही करना चाहिए, इनको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। लेकिन अगर ये जॉब करते भी हैं तो वो जॉब जो हाई लेवल के हैं, जैसे IPS, IAS, किसी भी कंपनी के हेड, CEO, पॉलिटिशियन, इस तरीके के काम इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब हम बात करते हैं मूलांक 2 की। तो मूलांक 2 एसोसिएटेड है मून से। मून जो बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, जो बहुत लोगों की केयर करना जानता है, केयरिंग है, लविंग है, सुंदर है। तो वो सभी काम जिनमें आप किसी की केयर करते हैं, जैसे नर्सिस का, डॉक्टर्स का, या पानी से रिलेटेड काम या मिल्क से रिलेटेड काम, वो सारे काम मूलांक 2 वाले कर सकते हैं। आप किसी वाटर प्लांट को लगा सकते हैं, आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, और आप नर्सिंग का काम कर सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और इसके साथ साथ चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, मतलब चंद्रमा बहुत क्रिएटिव है, तो क्रिएटिविटी से भी रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो अभी हमने मूलांक 2 के बारे में बात की कि ये कौन कौन से काम कर सकते हैं। अच्छा, इनके लिए जॉब और बिजनेस में जॉब ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये इस तरीके के होते हैं कि पीछे रहकर काम करना चाहते हैं। ये फ्रंट लाइनर नहीं होते हैं, ये बैक लाइनर होते हैं, तो ये पीछे रह के काम करना पसंद करते हैं, तो इनके लिए जॉब सुटेबल होता है। अब हम बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 एसोसिएटेड है प्लैनेट जुपिटर से। जुपिटर ज्ञान के देवता, सभी ग्रहों के सलाहकार, सब ग्रह इनसे, सभी ग्रह, सभी देवी देवता इनसे सलाह लेते हैं। तो वो काम जिनमें आप किसी को सलाह देते हैं, जैसे कोच, कंसल्टेंट, टीचर्स, ये सारे काम नंबर 3 वाले कर सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर्स भी बन सकते हैं। मतलब हम ये समझें कि 3 नंबर वाले जॉब या बिजनेस में से क्या करें, तो इनके लिए दोनों ही बहुत उपयुक्त है। ये जॉब में भी उतना ही अच्छा करते हैं जितना कि बिजनेस में। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 जो एसोसिएटेड है वो प्लैनेट राहु से एसोसिएटेड है। प्लैनेट राहु जिसका केवल सिर है, सिर में ब्रेन होता है, तो ये बहुत ब्रेनी प्लैनेट है। तो इस मूलांक वाले लोग बहुत ब्रेनी होते हैं। इनकी जो थिंकिंग होती है आउट ऑफ द बॉक्स होती है, तो इनके लिए तो एंटरप्रेन्योरशिप ही सबसे अच्छा ऑप्शन होती है। अब हम बात करते हैं मूलांक 5 वालों की। मूलांक 5 वालों को कहा गया है कि ये बॉर्न बिजनेसमैन होते हैं, मतलब ये बिजनेस के लिए ही बने हैं। अगर ये कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो इनका मन बार बार करता है कि हम बिजनेस करें, हम बिजनेस करें, और ये बिजनेस में सफल भी होते हैं। इसके साथ साथ ये CA भी बन सकते हैं, ये अकाउंट्स का काम भी कर सकते हैं। ये कैरियर भी इन लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब हम बात करते हैं मूलांक 6 की। तो मूलांक 6 जो है वो वीनस से एसोसिएटेड है, प्लैनेट शुक्र से एसोसिएटेड है। शुक्र के पास संजीवनी थी, तो ये लोग डॉक्टर बहुत अच्छे बन सकते हैं। दूसरा, शुक्र एसोसिएटेड हैं लग्जरी से, तो लग्जरी रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं, चाहे वो अच्छे कपड़ों का हो, चाहे अच्छे खाने का हो, चाहे अच्छे रहने का हो, या अच्छे गाड़ियों का हो, ये वो सारे
बिजनेस कर सकते हैं जो लग्जरी से रिलेटेड हैं। अब देखिए क्या होता है कि मैं जो बात कर रही हूँ बिजनेस की, ये मोटा मोटी बता रही हूँ क्योंकि पिन पॉइंटेड बताने के लिए तो मुझे न्यूमरोलॉजिकल चार्ट भी पूरा देखना पड़ेगा आपका, और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी पूरा देखना पड़ेगा। केवल न्यूमरोलॉजिस्ट उतना अच्छा बिजनेस आपको सिलेक्ट नहीं करवा पाते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर भी अच्छा है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी अच्छा है और वो कैरियर कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा देता है, तो वो आपको निश्चित रूप से एक अच्छा बिजनेस सिलेक्ट करा सकता है। अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 7 की। तो जो लोग जिनका मूलांक 7 होता है, ये जो नंबर है वो एसोसिएटेड है प्लैनेट केतु से। केतु जिनका सर नहीं है, धड़ है, तो ये बहुत सारे धड़ है, मतलब दिल, हार्ट इनके पास है, तो ये लोग बहुत सारे डिसीजन माइंड से ना लेके दिल से लेते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर दिल से डिसीजन लेगा तो वो सही नहीं हो सकता है। तो इन लोगों के लिए बेहतर है कि ये लोग जॉब करें। इसके साथ साथ ये लोग बहुत अच्छे ऑकल्ट स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। ऑकल्ट मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, बहुत सारी टाइप्स की हीलिंग होती है, प्राणिक हीलिंग, साउंड हीलिंग, ये सारे काम ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 एयर एसोसिएटेड है प्लैनेट सैटर्न से। सैटर्न मतलब सने, धीरे धीरे, तो इनकी ग्रोथ हमेशा धीरे धीरे होती है कि इनके लिए गवर्नमेंट जॉब अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ ये एंटरप्रेन्योर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। इनको डिले से मिलती हैं चीज़ें, लेकिन इनके लिए डिनाइल नहीं है, मतलब चीज़ें मिल सकती है अगर ये हार्ड वर्क करें। इनको मैंने एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत देखा है। 8 नंबर वाले इंडस्ट्री खड़ी करते हैं, तो ये बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूलांक 9 की, जो प्लैनेट मार्स से एसोसिएटेड है। मार्स कौन है? सेनापति। सेनापति तो जॉब करते हैं, तो इनके लिए बेहतर है जॉब करना, लेकिन जॉब में ये हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं, जैसे आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, या किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए या सीईओ बन गए, उस पोजीशन पे होते हैं। इसके साथ साथ चूँकि मार्स एनर्जी के प्लैनेट हैं, ये प्लेयर भी बन सकते हैं, स्पोर्ट में भी जा सकते हैं। तो मैंने बहुत हद तक कोशिश की है कि आपकी शंकाओं का समाधान कर सकूं और आपको एक बेहतर करियर डिसाइड करने में आपकी मदद कर सकूं। अगर आप चाहते हैं कि पूरा मैं कुंडली देख के और आपका न्यूमरोलॉजिकल चार्ट देख के आपको करियर गाइड करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डेट ऑफ बर्थ, पूरा टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सब कुछ लिखिएगा और उसके साथ अपना फ़ोन नंबर लिखिएगा। जो भी हमारी टीम जिन भी पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करेगी, जो लकी रहेंगे, उनके करियर का पूरा विश्लेषण मैं अगले वीडियो में करूँगी कि इनके लिए कौन सा करियर अच्छा है, ये किस किस माध्यम से पैसा कमा सकते हैं और कब कब इनके जीवन में पैसा आएगा। लेकिन ये मैं तभी करूँगी जब इस वीडियो पे कम से कम 1000 कमेंट आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि 1000 कमेंट आए और मैं आपको आपका बेस्ट करियर बता सकूं। थैंक यू।